सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। अमरीका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़ा का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाह, अमन मुश्तरका मकसद है। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद, वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। रूस और यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात पेशरफ्त खुशाइंद है। अमन इज्तमाई, सबकी शमूलियत और जामा सोच से हासिल किया जा सकता है। करारदाद अदा की हिमायत की वजह से लोगों के लिए खुद इरादियत की उसूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुसूलों का इत्लाक़ बग़ैर किसी दोहरे मयार के होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवा या आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। रूसी सदर से मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त पर मास्को जाने के लिए तैयार हूँ। यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। हमारा मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। यूरोप ने यूक्रेन को 38 अरब यूरो की इमदाद दी। यूक्रेन अमरीका का मादनी डील मजबूत सिक्योरिटी की जमानत देगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैक्रोन की गुफ्तगू। ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मुफाद में नहीं, यूक्रेन के मुफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मबनी है। यूक्रेन से मुताल्लिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं। रूसी सदर का अमरीका के साथ नायाब मादनियात पर ताउन करने का इंदिया। अमरीका के सरकारी और निजी इदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मास्को में मीडिया से गुफ्तगू। मगरबी हवाएं मुल्क में अपना रंग दिखाने लगी। लाहौर, मुल्तान, कहना, जंग, पिंडी, भटिया, रेनाला, खुर्द, शुमाली वजीरिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाड़काना, जगबाबाद, सक्खर में भी आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। अज़रबैजान से तय मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के आवाम मुस्तफीद होंगे। काराबाग के मसले पर अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अज़रबैजान की उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। चाहते हैं गज़ा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों में तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अज़रबैजान के सदर का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG के खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी अज़रबैजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अज़रबैजान के शहर नख्चेवान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त। पाकिस्तान में
सरमाया कारी के बड़े मौके हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को फ़रोग दिया जाएगा। मुआशी सरगर्मियों से माइशत में इस्तेहकाम आएगा। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबत में मुआवन साबित होगी। राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान के सदारती महल आमद सदर इल्हाम अलियोव ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुफाहसा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल, इक़्तिसादी ताउन, तजारत के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का हाल ही में तामीर करदा यादगार फतेह का दौरा, नगोर्नो काराबाख की आज़ादी के हीरोज़ और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने यादगार पर गुलदस्ता रखा। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। आला सतह का वफ़द भी हमरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलाक़ पर ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल खारिज के 10 दहशतगर्द जहान्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मज़ीद खारजियों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। पाकिस्तानी टीम अगर मगर ये हारे वो जीतें के खेल से आज़ाद। दिफाई चैंपियन और मेज़बान पाकिस्तान का पहले ही राउंड में सफ़र तमाम। शाहीन चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। न्यूजीलैंड बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप ए से भारतीय टीम ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बंगाल टाइगर्स भी शिकस्त के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का 237 रन का हदफ 47वें ओवर में पूरा किया। राजन रविंद्र के धुआंधार सेंचुरी 112 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लेथम ने 55 रन की इनिंग खेली। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 236 रन बनाए। नजम अल हुसैन 77 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जाकिर अली ने 45 और रशाद हुसैन ने 26 रन बनाए। माइकल ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनेकाद। भारतीय मीडिया बौखला गया। चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ हर्जा सराई जारी। भारतीय मीडिया ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब को डर का माहौल करार दिया। फिर स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी का राग अलापा। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दहशतगर्दी का शोशा भी छोड़ दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट को तावान के लिए अगवा किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी राजन रविंद्र का फ़ोन चोरी होने की अफवाह फैलाई। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार फैज़ान लाखानी ने भारतीय मीडिया के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दिया। न्यूजीलैंड की टीम मैनेजमेंट ने भी इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडा को कंफर्म किया। भारतीय मीडिया की जानिब से थ्रेट अलर्ट का झूठा वावेला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया। कौमी टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमना सामना होगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनंदा अपने मामले का जज हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखिल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सिविलियन ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए।
आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लका है। सिविलियंस के एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के ज़मरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? GHQ पर हमला तो किया। आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। केस की समाअत आज फिर होगी। सूबे सिंध का एक कतरा पानी भी किसी दूसरे सूबे के तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा जो लोग भी इस तरह की बदगुमानियां फैलाकर अपने लिए सियासत चमकाई जाए, इस फेडरेशन में हर सूबे के हकूक पाकिस्तान का आइन मुतय्यन करता है। हुकूमत का सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल शुरू करने का ऐलान। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। ठरके कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सियासी इस्तेकाम को बरकरार रखने में है। हमें सियासी नहीं इक्तसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सुबह सिंध का पानी दूसरे सूबे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक तलफी नामुमकिन है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। ये कोई सियासी जंग नहीं है। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमत ने अरसा ने गलत फैसला किया है। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। अदाद व शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। केयरटेकर के ज़माने में इरसा ने गलत फैसला किया था। मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ आपको, और उसको हमने CCI में चैलेंज किया हुआ है, और इसी वजह से मैं CCI की मीटिंग मांग रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो होगी और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ये कनाल नहीं बन सकते। मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है। जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड and people who are not paying their sales tax and income tax in a very big way, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जो FBR में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना है। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्क की मईशत की अदाद व शुमार काफ़ी बेहतर हुए हैं। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है। फेसलेस सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई ज़हानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। बानी PTI की इजाज़त से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सुल्ह किया गया। बानी से हमारी और इनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनों और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। बानी PTI और वहद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़राए आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा, कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल में मुख्तलिफ बैरिक्स के मुआयना भी किया। कैदियों को मैसर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। टॉनिक और वजीरिस्तान से ज़िले अदलिया के जजों ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस के दौरे के एलामिया जारी। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी।
पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नजर आ सकता है। तर्जुमान स्पार्को।